किया है। अच्छा, आदिवासी आप भी हैं, आदिवासी हेमंत सोरेन जी भी हैं। आप लोग दोनों मतलब झारखंड की नीति नियम को आगे बनाने के लिए आगे चलते, तो ऐसे फूट करके फिर बाप पार्टी को आप झारखंड में प्रवेश करवाते हैं। कैसे आप लोग का विकास हो सकता है? एक तो 23 सालों में आदिवासी ग्रसित है, सभी चीज़ों से वंचित रहते हैं, काम से, अलग अलग चीज़ों से। कैसे ये परस्पर समन्वय बैठाएंगे आप? देखिए, सवाल हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, क्योंकि एक आदिवासी पार्टी कहती है। तो आदिवासी पार्टी बनने के बाद अभी तक 23 वर्षों में अभी भी स्थानीय नियोजन नीति का आदिवासियों के लिए काम नहीं किया। दूसरी बात, धर्मकोट के पैमाने पर भी जो अभी तक अधर में है। तीसरी बात, पेशा कानून अभी तक नहीं बनाया है। ग्राम सभा की शक्ति देने वाली थी, जो 29 अधिकार दिए गए हैं 5 अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून के तहत, उसको आपने लागू नहीं किया। समता जजमेंट लागू नहीं किया, और आरक्षण पर आपका जो है दृष्टिकोण नहीं है, और स्थानीय नियोजन नीति के साथ साथ कारोबार के अधिकार पर यह नहीं है। तो ऐसे हम जो आदिवासी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा वो कहते थे, वो हमारी पार्टी है, लेकिन एक भी जो है वो काम नहीं कर रही है, और बल्कि वो दलाली में लगी हुई है। और उसके पीछे पिंटू है, पांडे है, श्रीवास्तव है, क्या लोग शासन व्यवस्था आगे करके मतलब। अभी झारखंड में सियासी हलचल पूरी तेज है, और आज झारखंड में आज से यूं कहें 1-2 महीना पहले एक और पार्टी का नया उदय हो चुका है, भारत आदिवासी पार्टी। उनके प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका जोहार। जोहार भाई, और आपके सब्सक्राइबर के जितने व्यूअर्स हैं उनको भी जोहार। जोहार। प्रेम साही मुंडा जी, आज जो है सो आप लोग विस्तार कर रहे हैं अलग अलग जगह में बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी का। क्या कुछ देखते हैं आने वाले समय में आपकी लड़ाई किससे होगी? क्षेत्रीय पार्टी से, नेशनल पार्टी से, बीजेपी से, कांग्रेस से, जेएमएम से, आजसू से, किससे लड़ाई हो सकती है? देखिए, हम लोग जब से भारत आदिवासी पार्टी को लाए हैं और झारखंड प्रदेश का जब से अध्यक्ष बने हैं, तब से जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल विधानसभा है, वहां पर हम लोग जा करके समागम कर रहे हैं, पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, और पार्टी के नीति सिद्धांत और उद्देश्यों को बता रहे हैं। हमारी लड़ाई किससे होगी? हमारी लड़ाई उससे होगी जो 23 वर्षों से झारखंड में आदिवासी जो मुद्दे थे उस पर आपने समाधान क्यों नहीं किया। सबसे बड़ी अहम बात है कि बीजेपी कांग्रेस तो शासन व्यवस्था में आए ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, क्योंकि एक आदिवासी पार्टी कहती है। तो आदिवासी पार्टी बनने के बाद अभी तक 23 वर्षों में अभी भी स्थानीय नियोजन नीति का आदिवासियों के लिए काम नहीं किया। दूसरी बात, धर्मकोट के पैमाने पर भी जो है अभी तक अधर में है। तीसरी बात, पेशा कानून अभी तक नहीं बनाया है। ग्राम सभा की शक्ति देने वाली थी, जो 29 अधिकार दिए गए हैं 5 अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून के तहत, उसको आपने लागू नहीं किया। समता जजमेंट लागू नहीं किया, और आरक्षण पर आपका जो है दृष्टिकोण नहीं है, और स्थानीय नियोजन नीति के साथ साथ कारोबार के अधिकार पर यह नहीं है। तो ऐसे हम जो आदिवासी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा वो कहते थे, वो हमारी पार्टी है, लेकिन एक भी जो है वो काम नहीं कर रही है, और बल्कि वो दलाली में लगी हुई है। और उसके पीछे पिंटू है, पांडे है, श्रीवास्तव है, क्या लोग शासन व्यवस्था आगे करके मतलब झारखंड को लूट रहे हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए आदिवासी के लिए अबुआ आवास दे रहे हैं, आदिवासी के लिए बालू फ्री में दे रहे हैं, आदिवासी के लिए जो है सो पेंशन, सर्व पेंशन योजना, बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स आ रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं? वो देखिए, वो नीतिगत फैसले नहीं हुआ। आप यदि बालू कहाँ दे रहे हैं, बालू का दाम देख लीजिए, चोरी का किया जा रहा है। दूसरी बात, अबुआ आवास हुआ चाहे मैया आवास हुआ, ये तो एक लॉलीपॉप है। हमको व्यापक रूप से पॉलिसी मैटर चाहिए। अब नीतिगत फैसले आपने कहाँ लिया? स्थानीय नियोजन नीति के लिए कहाँ लिया? कारोबार के अधिकार के लिए कहाँ लिया? आदिवासियों के समता जजमेंट पर आपने सब फैसला क्यों नहीं किया? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हेमंत सोरेन कभी इसमें काम नहीं किया, बल्कि ये पूंजीपतियों की पार्टी रह गई है। तो सबसे बड़ा लड़ाई आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, इसलिए है कि सरकारी पार्टी है, और 2 महीने में अभी तक जो समता पेशा कानून भी लागू नहीं किया है। तो ऐसे सब छूटे हुए मुद्दे को आदिवासी पार्टी इसको अपने हाथ में लेकर के चुनाव में जाएगी, और वैसे नेताओं का विरोध करेगी जो आदिवासियों के लिए अभी तक काम नहीं किया है। अच्छा, आदिवासी आप भी हैं, आदिवासी हेमंत सोरेन जी भी हैं। आप लोग दोनों मतलब झारखंड की नीति नियम को आगे बनाने के लिए आगे चलते, तो ऐसे फूट करके फिर बाप पार्टी को आप झारखंड में प्रवेश करवाते हैं। कैसे आप लोग का विकास हो सकता है? एक तो 23 सालों में आदिवासी ग्रसित है, सभी चीज़ों से वंचित रहते हैं, काम से, अलग अलग चीज़ों से। कैसे ये परस्पर समन्वय बैठाएंगे आप? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी नेता संसद में बोलता है जय जोहार क्या आदिवासियों की बात बोलता है? लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का एकमात्र जो हमारा सांसद है राजकुमार रौत, वो जय जोहार का नारा लगाता है। वो 5वीं अनुसूची पर बात करता है, आदिवासी की जल जंगल जमीन पर बात करता है। और एक मेरा संसद है जो कम से कम 50 संसद के बराबर बोलता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को देखे होंगे, एक आध दो बात बोला होगा तो बोला होगा, कभी नहीं बोलता है। तो कहने का मतलब है झारखंड में कांग्रेस पार्टी भी आदिवासी हित की बात करती है, बीजेपी भी करती है, मुक्ति मोर्चा भी करती है। तो कहने का मतलब है आदिवासी को आप सिर्फ छलने का काम किया है। और नीतिगत जो फैसले हैं, क्रांति कैसे होती है? जब आप
जो है हमारा विकास का पैमाने गांव पर जाए, ग्रामीण विकास पर जाए। लेकिन आप तमाम क्षेत्र में आज आए हुए हम लोग देख लीजिए, आप अनकी के क्षेत्र में वहाँ आरईओ की ज़मीन पर तुरंत जो 1 साल के अंदर खराब हो जाता है, और एनआरईपी की ज़मीन तुरंत खराब हो जाता है, और ट्राइबल सप्लान की पैसा वहीं से जो हमारे आईएस थी, आईएस पूजा सिंगल वहीं के घोटाला से चली गई। तो कहने का मतलब है जो झारखंड की क्रांति के लिए, आदिवासी और मूलवासी क्रांति के लिए व्यापक नीतिगत फैसले करना चाहिए, और मुक्ति मोर्चा नहीं किया है, और इसीलिए हम उसके विरोध में हैं, क्योंकि वो सरकारी पार्टी है। और अभी भी चाहते तो 2 महीना के अंदर नीतिगत फैसले करके विकास की नदियाँ बहाती, इसीलिए हमारे इसका विरोध है। अच्छा, विधानसभा चुनाव समीप में है, आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारी चुनाव लड़ने का ही ये प्रक्रिया है, और हर आदिवासी सीट से लड़ेंगे, हर जनरल सीट से लड़ेंगे जहाँ आदिवासी बहुल है, और आने वाला समय में आदिवासी पार्टी यहाँ पर राज करेगी। एक सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते होंगे आपसे, आदिवासी पार्टी है और बहुत ऐसे जगह है जहाँ से जनरल विधायक भी जीत के आते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे एससी विधायक भी जीत करके आते हैं, तो क्या सभी वर्गों के साथ बाप पार्टी जो है सो काम करेगी, या सिर्फ आदिवासी समाज के साथ करेगी? फर्स्ट आदिवासी, और हमारे नीति सिद्धांत और उद्देश्य लक्ष्यों से जो भी पार्टियां हमारा समर्थन करेगी उसके साथ हम लोग तालमेल बना के काम करेंगे। क्योंकि दूसरी बात आपने कहा कि दलित सीट में या जनरल सीट में भी लड़ेंगे, तो जहां पर जैसे सिली क्षेत्र है, आदिवासी का वोट 65,000 है, कुर्मी का वोट 70,000 है, दलित का वोट 10,000 है, तो ऐसे जगह पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरी बात आप देखेंगे कांके विधानसभा में है, वहाँ पर अनुसूचित जाति का सीट है, और 1.5 लाख वोट आदिवासियों का है, तो उसी जगह भी ट्राई करेंगे। कहने का मतलब हमारा यही उद्देश्य है भारत आदिवासी पार्टी का, कि जो क्रांति होनी चाहिए 23 वर्षों में झारखंड में, अभी तक कोई नीतिगत फैसले नहीं हुआ, क्रांति नहीं, विकास के पैमाने पर नहीं हुआ। आज भी हमारे बाल बच्चे दतुन पते बेच रहे हैं, रोज पलायन कर रहे हैं, अन्य राज्यों में जा करके जो है नौकरी की तलाश में है। तो कहने का मतलब झारखंड एक व्यापक रूप से यहाँ रेवेन्यू देता है देश को, और आज यहाँ आदिवासी लोग यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। तो जब तक हमारे हितों के लिए काम न होता हो तब तक हम किसी पार्टी की मदद नहीं करेंगे, और खासकर सरकारी पार्टी का तो कभी नहीं। इसलिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि जनता सॉवरेनिटी जनता के बीच बसता है, और वहाँ पर ही बात करके इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे, और कहेंगे कि सबसे बढ़िया पार्टी हमारी पार्टी है। इसी के आधार पर जो है आप देश का और राज्य का विकास कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, जोहार। बहुत सारे लोग झारखंड में आए, नई नई पार्टियां बनी, अलग अलग लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं। अब देखना ये है कि बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी क्या कुछ बेहतर करती है झारखंड के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए मुझे, बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।